रमेश अपनी कार से कहीं जा रहा था। जब वह नदी का पुल पार कर रहा था तो उसने ऐसा महसूस किया कि उसकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। उसे लगा शायद उसकी टायर की हवा निकल गई है। उसने अपनी गाड़ी वहीं रोकी और नीचे उतर कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि गाड़ी का पीछे वाला एक टायर है, उसमें पंचर हो गया है। उसने फटाफट जैक लगाकर गाड़ी को ऊपर उठाया और चारों नट खोलकर पास ही रख दिए। पंचर वाला टायर निकालकर जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसका पैर लगने से चारों नट लुढ़क कर नीचे बहती हुई नदी में जा गिरे। टायर पंक्चर होने से वो पहले से ही परेशान था। अब यह देखकर वह और परेशान हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं आज सुबह उठते सार मैंने किसका मुंह देखा था कि ऐसा हुआ। आज का सारा प्रोग्राम लगता है चौपट हो जाएगा, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। वह बहुत बेचैनी के साथ अपनी मुट्ठियां भींच कर बड़बड़ा रहा था और अपनी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक ग्रामीण व्यक्ति उसके पास आया और उससे पूछा, साहब क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? जैसे ही ग्रामीण ने उस व्यक्ति से कहा तो उस व्यक्ति ने जवाब देकर कहा, भैया मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और चारों के चारों नट पानी में गिर गए हैं। बताओ इसमें आप मेरी क्या मदद करोगे? आपके पास कुछ नट हैं जो मुझे दे सकते हो ताकि मैं अपनी गाड़ी के टायर में लगा सकूं और आगे जा सकूं? भाई तुम जाओ, तुम मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते बल्कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वह ग्रामीण व्यक्ति उस साहब की बातों को सुन रहा था और समझ रहा था कि साहब बहुत परेशान हैं। उसने बहुत ही विनम्रतापूर्वक साहब से निवेदन किया, अरे साहब ये तो बहुत ही मुसीबत हो गई, गड़बड़ हो गया है, पर घबराइए नहीं। अगर आप यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो वहाँ पर एक कार गैराज है, वहाँ आपको नट मिल जाएंगे। अरे भाई मैं वहाँ तक जाऊँ कैसे? क्या 5 किलोमीटर का रास्ता मैं पैदल चलकर तय करूँगा? उस व्यक्ति ने झुंझलाते हुए कहा। उस ग्रामीण ने कहा, साहब ये तो आपने ठीक कहा कि इतना 4-5 किलोमीटर का लंबा रास्ता आप कैसे पैदल पार करोगे, पर मेरे पास एक उपाय है। आप अपने तीनों पहियों से एक एक नट खोलकर चौथे पहिए में लगा लो, बस गाड़ी थोड़ी देर में चलना शुरू कर देगी। लेकिन हाँ, गाड़ी धीरे धीरे चलाना। जब गैराज तक आसानी से गाड़ी पहुंच जाए तो वहां पर जाकर अपना नट चारों टायरों में दोबारा से लगा लेना। साहब उस ग्रामीण व्यक्ति की बातों को सुनकर एकदम से विनम्र हो गया और बोला, भाई तुमने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है, यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? गाड़ी मेरे पास है, पहिए मेरे पास हैं, नट मेरे पास हैं, लेकिन समस्या का समाधान तुमने दिया। मैं परेशान होकर यहाँ वहाँ क्यों भाग रहा था? ग्रामीण बोला, साहब आप परेशान थे और इस परेशानी के कारण आप कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। मैं परेशान नहीं था बल्कि मैं आपकी सहायता करना चाहता था। इसलिए जब मुझे पता चला कि आपकी क्या समस्या है तब मैंने समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की और मैंने हर तरह से सोचा कि किस प्रकार से आपकी इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। क्योंकि आप तनाव में थे, आप बेचैन थे, इसलिए आप अपनी समस्या का हल नहीं खोज पाए। साथियों, कार वाले साहब की तरह हम सभी किसी न किसी समस्या से घिरे होते हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले हम इस बात को स्वीकार करें कि हमारे पास समस्या है। और जब हम समस्या को समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि समस्या किस प्रकार की है, तब निश्चय ही हम उसका समाधान भी प्राप्त कर पाएंगे। आप कभी यह ना सोचें कि अब क्या होगा, आप सोचें कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मुझे क्या करना है। कहने का तात्पर्य है कि आप यह सोचें कि समस्या का समाधान कैसे करना है।
इसके लिए आवश्यक है कि आप समस्या का अच्छी तरीके से एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद आप सोचें कि इस समस्या का आपके पास क्या समाधान है। समाधान को लिख कर देखें कि ए प्लान है, बी प्लान है, सी प्लान है, डी प्लान है। यदि आप इन सभी को डिटेल में देखेंगे तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प मिल जाएगा जिससे आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। देखिए, इस कार वाले उदाहरण में क्या हुआ। जो कार वाले साहब थे वह समस्या से घिरे हुए थे, लेकिन वह अपनी समस्या का हल नहीं खोज पा रहे थे। वह ग्रामीण व्यक्ति उनके पास सहायता देने के लिए आता है, परंतु साहब उसको संशय की दृष्टि से देखते हैं। वह सोचते हैं कि वह व्यक्ति उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, परंतु उस व्यक्ति के पास उनकी समस्या का समाधान था। जैसा कि हमने देखा कि उसने बताया कि किस प्रकार से वह समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों, जब भी हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हमें अपने आसपास देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। जब हम स्वयं अपनी समस्या का हल नहीं निकाल पाते, हमें कुछ सूझ नहीं रहा होता, तो हमें किसी भी तरीके से यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी की मदद ना लें। हमें अपने साथियों के पास, अपने परिवार वालों के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताना चाहिए। और आप यकीन मानें कि जब हम अपनी समस्या अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं तो निश्चय ही हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। परंतु होता क्या है कि हम चाहते तो हैं कि हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए, हम चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, परंतु हमारी ईगो हमारे रास्ते में आ जाती है और हम इसी ईगो के कारण अपने किसी भी साथी से, अपने संबंधी से अपनी समस्या शेयर नहीं करना चाहते। यही कारण है कि हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने साथियों से, अपने नाते रिश्तेदारों से अपनी समस्या शेयर करें और अगर समस्या का समाधान मिलता है तो उन्हें धन्यवाद करते हुए उस समस्या का समाधान उनसे ले लेना चाहिए। साथियों, अनेक बार ऐसा होता है कि अपनी साधारण सी समस्या का समाधान करने के लिए हमें किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारा सामान्य ज्ञान भी है तो हम अगर उसे ध्यान से लगाएं और सोचें कि समस्या का समाधान क्या है, तो हम बड़ी आसानी से समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यदि हमें कहीं पहुंचने की जल्दी है और गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो जल्दबाजी में हम सड़क पर खड़े होकर तनाव मोल ना लें, अपितु यह सोचें किस प्रकार से जल्दी इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। इस बात का प्रयत्न करें कि कितना जल्दी से जल्दी इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। अगर हम सड़क पर तनाव में खड़े हो जाएंगे तो हम स्वयं को तो तनाव में डालेंगे ही, इसके साथ ही साथ जो हमारे परिवार के सदस्य गाड़ी में बैठे हैं उनको भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथियों, जब भी हमारे पास कोई समस्या आती है तब हम समस्या से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारी सांसें उखड़नी शुरू हो जाती हैं और हम समस्या से निपटने की बजाय उसमें इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, उस समस्या को अपने सिर पर इतना चढ़ा लेते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य तक खराब कर लेते हैं। देखिए, समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इन समस्याओं को हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी समस्या आए तो हड़बड़ी ना करें। जैसा कि इस उदाहरण में हमने देखा कि एक तरफ जैसे ही साहब का पहिया पंचर होता है, वह हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, वह टायर के नट खोलते हैं और इसी हड़बड़ाहट में वह नट को नदी में गिरा देते हैं। अगर वह हड़बड़ी ना करते और उनको इस बात का एहसास होता कि एक एक नट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वह उन नटों को उठाकर एक तरफ रखते जाते। इसी प्रकार साथियों, जब समस्या उत्पन्न हो तब हमें हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आवश्यक है कि समस्या आने पर हम शांत होकर आराम से बैठ जाएं। और जब हम शांत होकर बैठेंगे तो यकीन मानिए आपको अपनी समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा।
जब भी आप तनाव करेंगे तो समस्या और बढ़ती जाएगी, क्योंकि तनाव में आप एक गलती के बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती, इस प्रकार गलतियां करते ही रहेंगे। देखिए, समस्याएं तो बड़ी होंगी तो तनाव भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन तनाव कभी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। गाड़ी का टायर तो पंचर हुआ था, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के पहिए बार बार पंचर होते रहते हैं। देखिए, हम चाहें तो इस छोटे छोटे जो टायर के पंचर रोज हमारी जीवन रूपी गाड़ी में होते हैं, तो इसे बड़ी समस्या बना सकते हैं। परंतु हमें समझना चाहिए कि ईश्वर ने छोटे छोटे पंचर ही दिए हैं, जिसे हम हवा भरवा कर कभी भी ठीक करवा सकते हैं। अगर इसकी बजाय हमारी पूरी की पूरी गाड़ी ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती तो हम भला क्या कर सकते थे। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि यह जो पंचर नुमा समस्याएं रोज हमारे जीवन में आती हैं, वह छोटी छोटी समस्याएं हैं, आज पैदा हुई हैं तो कल निकल जाएंगी। लेकिन अगर तनाव करेंगे तो आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ईश्वर से धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको कोई बड़ी दुर्घटना नहीं दी है। यह पंचर है, कल ठीक हो जाएगा। अगर कोई दुर्घटना ईश्वर जीवन में दे देता तो आप उस दुर्घटना से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता आपके लिए। तो अंत में हम आपको यही कहेंगे कि जब भी आपके पास समस्याएं आएं तो आप 2 घड़ी शांत बैठें, बहुत ही संतुलित मस्तिष्क के साथ समस्या पर विचार करें, देखें कि इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। समाधान 1, समाधान 2, समाधान 3, जितने भी समाधान आपके पास हो सकते हैं उसे सोचिए। अगर संभव है तो एक कागज़ पर उनको उतार लीजिए, फिर आप देखें कि उस समस्या का सबसे बेहतर समाधान आपके लिए क्या हो सकता है। तनाव कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तनाव तो हमें केवल शारीरिक और मानसिक कष्ट ही दे सकता है, समस्याओं का समाधान नहीं। तो आज से हम निर्णय करते हैं कि समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम कभी भी तनाव को अपने पर हावी नहीं होने देंगे।